नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। खबर लक्सर से है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। लक्सर के एचआर पब्लिक स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा वैष्णवी अग्रवाल ने 96.6% अंक प्राप्त कर न केवल स्कूल बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। वैष्णवी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता गुरुजनों को देती है। वैष्णवी कहती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत करने वालों को उनकी मंजिल जरूर मिलती है। वो अपने सहपाठियों को भी ये टिप्स देना चाहती है कि अपना टारगेट फिक्स करें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। सफलता जरूर मिलेगी। वैष्णवी के पिता ग्राम प्रधान अनुज अग्रवाल कहते हैं, बेटी ने बेहतर अंक प्राप्त कर उनका ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। वो कहते हैं, उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी बेटी एक दिन बड़ी अफसर बनकर देश और समाज की सेवा करेगी। नई आवाज ब्यूरो चीफ जसवीर सिंह ने टॉपर वैष्णवी अग्रवाल उसके परिवार के लोगों से बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। स्कूल के टीचर भी सब एडजस्ट करा और घर के मम्मी पापा हम भी इसकी साथ ही रहे। हर समय पढ़ ले जो आज हो इस मुकाम पाई। आगे कामना करो कि इसका भविष्य उज्जवल हो। आपसे सिखा रही हैं तो आपका तो पूरा मेरा तो बहुत ही ज्यादा हर टाइम ही रहे सारे बच्चों पे। इस पे तो रहे सभी बच्चों पे रहा। उत्तराखंड सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। एचआर पब्लिक स्कूल के कई बच्चे टॉपर की सूची में, खास तौर पर वैष्णवी अग्रवाल का नाम सबसे ऊपर है। वजह है कि उन्होंने 96.90 अंक प्राप्त करके जहां पूरे क्षेत्र में धूम मचा दी है, तो वहीं आज परिवार में खुशी का माहौल है। हम उनके घर पे मौजूद हैं और बात करेंगे उनका विजन क्या है, अपनी सफलता का श्रेय किसे देती हैं। वैष्णवी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ये बताइए कि आपने जो अचीव किया है, यानी कि जो अचीवमेंट आपका वो असाधारण है, बहुत मुश्किल होता है वहां तक पहुंचना। आप कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी पूरी लक्सर को भी बहुत प्राउड फील कराया, अपने स्कूल को भी और अपने पेरेंट्स को और फैमिली को भी। मुझे लगता था कि 96.6% अचीव करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, पर जब आज लग रहा है तो लगता है कि हाँ, सभी कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि हमेशा हार्ड वर्क ही जो है एक सक्सेस के लिए मोटिवेटेड होता है, और हमेशा ही कंसिस्टेंसी बना के रखो। और लगता है कि अपने आवर्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे जो है पढ़ रहे हैं। हमेशा ये रहता है कि आप अपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, अपने सारे टास्क जो है कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत दुखी फैमिली है। आपके जो दादाजी थे वो अच्छे फार्मर रहे, दादी जी आपकी टीचर्स रही हैं और उनका कार्यकाल बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। आपके पापा जो हैं वो इस क्षेत्र के टॉप प्रधानों में से एक, यानी कि वो अध्यक्ष भी हैं प्रधान संगठन के। और आपके जो बाकी फैमिली है वो व्यापारी हैं। यानी 3 प्रकार का आपके फैमिली को मैं कह सकता हूं कि तीनों क्षेत्रों में कहीं ना कहीं नाम है। लेकिन आज आपने जो अचीवमेंट किया है वो कहीं ना कहीं पूरे स्कूल के लिए, आज पूरे स्कूल खुशी हो रही है। जो आपसे कंपटीटर थे, यानी कि जो आपकी प्रतिद्वंद्विता में थे, उन्हें कैसा लग रहा होगा? आप उनके लिए क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूंगी कि जिसको जितना मिल गया उतना इनफ है, और सबको ही जो है मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगी, क्योंकि वो मेरे कॉम्पिटिटर्स हो, पर उनसे पहले वो मेरे लिए मेरे क्लासमेट्स भी थे, तो मैं तो उनको सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस ही कहूंगी। अच्छा, अब आगे क्या सोचना है? मतलब देखो, कई बच्चे सोचते हैं कि भाई मैंने अब इंटरमीडिएट में आपकी सफलता अच्छी रही है, लेकिन अभी भविष्य की 2 सीढ़ी आपने पार की है, तीसरी सीढ़ी जो है अब जो आपका सफर है वो थोड़ा कठिन हो सकता है। क्या सोच रहा? कठिन तो है, पर परिश्रम करने से सब पॉसिबल है। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी जो है करूंगी, और इसके लिए मैं सब कुछ अपना डिवोट करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को और अपनी पूरी कंट्री को भी सर्व करना है, इसलिए भी, और पूरी फैमिली को भी प्राउड फील कराना है। पूरी फैमिली को और पूरे क्षेत्र को प्राउड फील कराना, यानी गर्व महसूस करें, ऐसा विजन लेकर साथ चल रही है। और उनके, आपने कहा कि होठों पर हंसी था लेकिन दिल मजबूत है और हौसला उड़ान भरने वाला है। उनके फादर, उनसे बात करेंगे, जो हमारे प्रधान जी हैं। आप तो नामचीन लोग हैं वैसे, मैं आपको कहूंगा, लेकिन आपका भी रुतबा रहा। चुनाव बड़े कंजेस्टेड माहौल में आपने जीता, और बड़ी, मतलब मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छे होटो से आप चुनाव जीते थे। अब आपके बेटी ने धूम मचा दी है, आप कैसा फील कर रहे हैं? पूरी फैमिली में कैसा माहौल है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो पूरी फैमिली को, सबको गर्व होता है। आज मुझे भी गर्व की महसूस हो रहा है, और मैं तो इसके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा कि आगे मेहनत करते रहे। मेहनत में ही सब काम चलेगा। मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। बेटी भी यही कह रही है, पापा भी यही कह रहे हैं कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। ये सच्ची बात है, और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये सच्ची बात है। इनकी दादी जी से बात करेंगे। आंटी जी, मैं तो देख रहा था कि आप जितने भी आपके पोते हैं, पोतियां हैं, सब पे आपका आशीर्वाद बराबर है, लेकिन कुछ वैसे नहीं, कुछ ज्यादा दिया आपने, क्योंकि आज वो उन सबसे आगे निकल गई।
क्या कहेंगे आप? उसके श्रेष्ठ लाड़ ज्यादा करते हैं हम, वैसे नहीं। एक एक लड़की सारी दो, तो फिर तो करना ही। बस मैं तो यही कामना करूं कि आगे ये भविष्य में और उड़ान भरे और बहुत अच्छी तैयारी करके कहीं कुछ देश का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन ये बड़ी अधिकारी बनेगी। इनके मन में देखो दृढ़ता, और सच्ची बात है, इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जिस तरह वैष्णवी ने आज मान बढ़ा दिया पूरे परिवार का, पूरे क्षेत्र का, हम भी यही कहेंगे कि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और उनका जो विजन हो साफ हो, टारगेट फिक्स है उनका, और जिनके टारगेट फिक्स होते हैं वही सफलता छूते हैं। यानी सफलता उन्हीं कदम छूती है जो फिक्स टारगेट करते हैं। वैष्णवी के लिए भी जो टारगेट उन्होंने चुना है वो जल्दी ही उसे अचीव करें। और अब एक बार फिर हम उनका इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पहुंचे। जसवीर सिंह, नई आवाज, हरिद्वार। तो फिलहाल की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।